हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2021 से। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख ले, सेट 8 तक करा दिए। आज हम लोग करेंगे सेट 9। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया है। अभी शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। और देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय आया है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। और आहार क्रांति मिशन भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया है। ठीक है। और देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, उसका नाम है वन स्टॉप फॉर सेंटर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय का मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो जयराम रमेश द्वारा लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा का शहर है गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। और हरियाणा आया तो हरियाणा से कुछ फैक्ट याद रखिएगा। प्राणवायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार ने स्टार्ट किया है। और संजीवनी परियोजना भी हरियाणा सरकार के ही है। और हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो अमेजन कंपनी द्वारा भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है सूरत में। गुजरात का शहर है सूरत में। और देखिए अमेजन की स्थापना कब होता है? तो 1994 में। इसके संस्थापक कौन थे? जेफ बेजोस थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया, इसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? अब देखिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हाल ही में विस्तार किया गया है, बताना है कि उसके संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। हाँ सही है ये। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, ये भी सही है। और किरण रिजिजू जो है, देखिए पंचायती राज मंत्री नहीं है, ये कानून एवं न्याय मंत्रालय है। ठीक है। तो ये गलत है। पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह है, जो बिहार से बिलोंग करते हैं। और खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। किरण रिजिजू पंचायती राज मंत्री नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या है? तो दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम पूछ रहा है, तो उनका क्या है? मोहम्मद यूसुफ खान है। ठीक है। दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनका वास्तविक नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीती है एशले बार्टी, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब जीती है। तो उसी प्रकार यूएस ओपन कौन जीती है? एमा रादुकानु, जो ब्रिटेन की रहने वाली है। फ्रेंच ओपन कौन जीती है? बारबोरा क्रेजिकोवा, जो चेक गणराज्य की रहने वाली है, फ्रेंच ओपन जीती है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीती है? नाओमी ओसाका, जो जापान की रहने वाली है। तो इस प्रकार ये सभी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 की घोषणा किया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। ठीक है। और देखिए उत्तर प्रदेश की बात आया है तो एक और फैक्ट याद रखिएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश में है, यहाँ हाल ही में अभी चर्चा में था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा वह है? तो दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग का निर्माण भारत में किया जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हाईवे है। और इसका पूरा करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2023 तक इसको पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है?
तब भारत के किस राज्य में देश का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये उत्तराखंड में किया गया है। और उत्तराखंड से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का भी नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को 90वां स्थान प्राप्त हुआ और इसमें नंबर 1 कौन है? जापान है, और भारत को 19 स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? किस देश में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो ये भारत में किया जाएगा, ठीक है। और देखिए, फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये इंडोनेशिया में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप 2023 का आयोजन इंडोनेशिया में, और फीफा क्लब फुटबॉल विश्व कप 2021 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये जापान में किया जाएगा, ये सब भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 2021 में किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो किस राज्य की विधानसभा में बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो ये राजस्थान में पारित किया गया है। और राजस्थान की बात आया है तो राजस्थान से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया है, और मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार ने ही लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, और बाल विवाह को पंजीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो हाल ही में भारत ने कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है, ये इजराइल के साथ किया है, ठीक है। देखिए, आप लोगों को मैप में दिखाते हैं इजराइल कहाँ है। ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है, देखिए इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ अरबियन कंट्री है, देखिए सऊदी अरब के ऊपर में देखिए यहाँ 16 नंबर जो ये रेड कलर का है, यही इजराइल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? ये शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और देखिए, रक्षा मंत्रालय से फैक्ट याद रखिएगा, सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और रक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 21 का आयोजन किस देश में किया गया है जिसमें भारतीय सेना ने भी हिस्सा लिया है? तो ये रूस में किया गया है, ठीक है। और देखिए, काजिंद सैन्य अभ्यास भारत एवं कजाकिस्तान के बीच होता है, ये भी फैक्ट याद रखिएगा। और खंजर का 8वां संस्करण ये किर्गिस्तान एवं भारत के बीच हुआ है, ये भी याद रखिएगा। देखिए, आप लोग मैप में दिखाते हैं कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान कहाँ, ये देखिए पूरा बड़ा वाला एशिया का नक्शा है, ठीक है। देखिए, इंडिया हम लोग यहाँ, इंडिया से ऊपर चलेंगे, देखिए आप लोग यहाँ मिलेगा किर्गिस्तान, किर्गिस्तान की राजधानी कहाँ है? बिश्केक है, ठीक है। और देखिए, उसके ऊपर मिलेगा कजाकिस्तान, कजाकिस्तान का राजधानी अब कहाँ है? नूर सुल्तान है, ठीक है। अस्थाना से बदलकर अब नूर सुल्तान कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो युवा उत्साह नए भारत राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का इस बार का थीम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ ऋण समझौता किया? तो विश्व बैंक के साथ किया है। और विश्व बैंक की स्थापना कब होता? 1944 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। और देखिए, आईएमएफ की भी स्थापना 1944 ईस्वी में होता है, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका का राजधानी है, ये पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार में 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो कुनेरू हेम्पी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। और देखिए, बीबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन होता है। और इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कुनेरू हेम्पी को सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? दुनिया
की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है। और मध्य प्रदेश से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश सरकार ने ही स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। और जम्मू कश्मीर से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, हमारी सड़क और तमीर तरक्की ऐप भी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में स्थित है? तो जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र का रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार सबसे ज्यादा भारतीय प्रवासी किस देश में है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, 22वां एशियाई खेल 2034 का आयोजन कहाँ होगा? तो अरेबियन कंट्री सऊदी अरब में होगा, इसका राजधानी रियाद में होगा। तो 22वां एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद में होगा, सऊदी अरब में होगा। और 19वां एशियाई खेल 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये चीन के शहर हांगझू में होगा, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूक फैलाने के उद्देश्य से संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो किस मंत्रालय द्वारा संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किया गया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। और देखिए खेल मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर है, ये याद रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर जो है खेल मंत्रालय के मंत्री है। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। और कृषि मंत्रालय के मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं सीईओ के रूप में सुनीत शर्मा को नियुक्त किया गया। और रेलवे के मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में खिलौना के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टॉय कॉथॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? देखिए शिक्षा मंत्रालय एवं वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, इसके द्वारा भी किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय, ये भी किया है, ठीक है। और कपड़ा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, इसके द्वारा भी किया गया। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। और देखिए शिक्षा मंत्रालय का मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का मंत्री कौन है? पीयूष गोयल है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है। एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे है, ये फैक्ट याद रखिएगा। एमएसएमई मंत्रालय का मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे है। और कपड़ा मंत्रालय का भी मंत्री पीयूष गोयल है। और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री ए अश्विनी वैष्णव है, जो रेल मंत्री भी है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो भारत का पहले एथेनॉल संयंत्र की स्थापना ये छत्तीसगढ़ में की जाएगी। और छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है। और वहाँ का राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। और महाराष्ट्र से कुछ और फैक्ट याद रखिएगा, ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने ही किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वास्को को लॉन्च किया है? तो किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी गाड़ी वास्को को लॉन्च किया है? तो ये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन ने किया है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ? बिलासपुर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो देश के सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये अहमदाबाद शहर में बनाया जा रहा है, जो गुजरात का शहर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक डेजर्ट नाइट 21 युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है? तो भारत एवं फ्रांस के बीच किया गया है, ठीक है। और देखिए, भारत एवं अमेरिका के बीच वज्र प्रहार का 11वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ, ये भी याद रखिएगा। भारत एवं जापान के बीच जिमेक्स का 5वां संस्करण हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भी याद रखिएगा। और भारत एवं श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का 8वां संस्करण हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो अमित केसरवानी को सम्मानित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है शहर को पॉलिथीन मुक्त करने के लिए? तो लखनऊ नगर निगम द्वारा किया गया है, ठीक है। और देखिए, भुवनेश्वर से हरदम बताते हैं, एक और फैक्ट याद रखिएगा, भुवनेश्वर देश का पहला ऐसा शहर बना है जो 100% कोविड टीकाकरण करने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो डेनमार्क रहा है। देखिए, आप लोगों को मैप में दिखाते हैं डेनमार्क कहाँ, ये देखिए पूरा वर्ल्ड का नक्शा है। देखिए इंडिया हम लोग यहाँ, इंडिया से ऊपर चलेंगे, देखिए यहाँ यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री के ऊपर देखिए यहाँ डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ? कोपेनहेग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो देखिए, हाल ही में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया, यह पुल फेनी नदी पर बनाया जा रहा है। और ये फेनी नदी है कहाँ? तो त्रिपुरा राज्य में है, ठीक है। याद रखिएगा, फेनी नदी त्रिपुरा राज्य में, भारत एवं बांग्लादेश के बीच इसी नदी पर मैत्री सेतु पुल बनाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश की एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर मार्ग बाधित हो गया? तो हाल ही में किस देश की एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग जो है बाधित हो गया? तो ये ताइवान का मालवाहक जहाज था। देखिए, आप लोग मैप में दिखाते हैं, ये स्वेज नहर कहाँ है? देखिए, ये पूरा बड़ा वाला एशिया का नक्शा है। देखिए, इंडिया हम लोग के यहाँ, इंडिया से पश्चिम की ओर चलेंगे, देखिए यहाँ अरेबियन कंट्री है, अरेबियन कंट्री के बगल में देखिए यहाँ लाल सागर है, लाल सागर देखिए यहीं पर स्वेज नहर है, ठीक है। इसी में अभी हाल ही में ताइवान का एक बड़ा मालवाहक जहाज फंस गया। और देखिए, ताइवान देश दिखाते हैं, ये कहाँ है? देखिए इंडिया हम लोग के, इंडिया से पूर्व की ओर चलेंगे, देखिए चाइना, चाइना के बगल में देखिए यहाँ ताइवान है, ताइवान का राजधानी कहाँ? ताइपे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया है? तो ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया है, ठीक है। और देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट शुरुआत किया, उसका नाम याद रखिएगा, सेज प्रोजेक्ट। किसके द्वारा शुरुआत किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। और इसके मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार है, ठीक है। और पर्यावरण वन एवं मंत्रालय के मंत्री कौन है? श्री भूपेंद्र यादव, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो ने ब्राजील में अमेजोनियन 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया है? तो ये प्रक्षेपण का नाम क्या है? PSLV C51 है। और इसरो की स्थापना कब होता है? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो की स्थापना होता है। और इसरो ने हाल ही में अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है PSLV C51 के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया सुपर लीग 2020-21 का विजेता टीम कौन बनी है? इंडियन सुपर लीग 2020-21 के विजेता टीम कौन बनी है? तो मुंबई सिटी FC बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता है? तो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब ये ली चोंग वेंग ने जीते, ये मलेशिया के रहने वाले हैं। और वहीं महिला पूछेगा तो नोजोमी ओकुहारा ने जीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं। और वहां का राज्यपाल कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आशा भोसले को महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा किया गया, आशा भोसले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो ये बन गया पश्चिम मध्य रेलवे जोन। देश का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है पूरी तरह से। तब पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? तो जबलपुर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर ने दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया है? जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया है? तो ये चिनाब नदी पर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है? तो निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी संस्कृति केंद्र द्वारा सांस्कृतिक लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया? तो ये बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। संस्कृत सीखने के उद्देश्य से लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया है बांग्लादेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ स्क्री पहल की शुरू की है? तो देखिए, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ स्क्री पहल की शुरुआत की है, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ऑल टाइम फेवरेटिज फॉर चिल्ड्रन किसके द्वारा लिखी गई है? रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन गलत है। इस ओलंपिक में पदक तालिका में अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा है। हाँ, सही है, 113 पदकों के साथ अमेरिका शीर्ष स्थान पर रहा। और इस ओलंपिक पदक तालिका में भारत का स्थान 48वां रहा, ये भी सही है, 7 पदक जीतकर। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तब बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितना है? तो 64,180 करोड़ इस बार आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि है। और स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए कितना इस बार बजट आवंटित किया गया है? तो कितना किया गया? इसमें 2,23,846 करोड़ स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और देखिए, स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पिछले साल के रिस्पेक्ट में इस साल 137% इसमें बढ़ा है। स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए बजट जो घोषित किया गया है 137% बढ़ा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो 34,83,236 करोड़ इस बार केंद्रीय बजट का कुल व्यय है। और इसमें राजस्व प्राप्ति कितना हुआ है? 17,88,424 करोड़ इस बार राजस्व प्राप्ति हुआ है। और पूंजी प्राप्ति पूछेगा तो याद रखिएगा 16,94,812 करोड़ पूंजी प्राप्ति हुआ है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।